अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप कराची में रहते हो और आपका ताल्लुक रियल एस्टेट से हो, प्रॉपर्टीज़ से हो या ना हो, लेकिन आप नस्ला टावर के नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। नस्ला टावर का जो केस है, ये जस्टिस गुलजार अहमद साहब के ज़माने में, जो सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस रहे हैं, 2021 में उनका फ़ैसला आया था, जिसमें इसको गिराने के बारे में हुक्म दिया गया था। फिर हमने देखा कि पूरा मीडिया जो है वो जाके नस्ला टावर के बाहर खड़ा हो गया। नस्ला टावर बहुत प्राइम लोकेशन थी, मेन शाह फैसल के ऊपर, जो कराची की जान है। उस शाह फैसल पे सिंधी मुस्लिम का जो टर्न है, PCHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसकी जुरिडिक्शन में ये आता था और वहाँ पे ये टावर बनाया गया, नस्ला टावर। इस टावर के अंदर कुछ लैंड का मसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि ये ज़मीन जो है ये उनके पास नहीं मौजूद है, अगरचे कागज़ सारे मौजूद हैं, जिसमें तमाम अफसरान की, डिपार्टमेंट्स की मिली भगत सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि इस टावर को हम एक मिसाल बनाते हुए हमें गिराना पड़ेगा, ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ें ना हों। अब उसके बाद क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ हो रहा है आज, वो भी हमें मालूम है। लेकिन बहरहाल जस्टिस गुलजार साहब का जो फ़ैसला था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ये लोग हैं उनको बिल्डर जो है वो कंपनसेट करेगा, उनकी जो अमाउंट्स हैं उनको वापस दी जाएंगी और मार्केट प्राइस पे दी जाएंगी। अब इसमें उस वक्त भी काफ़ी क्वेश्चन उठे थे कि अगर किसी बिल्डर ने एक चीज़ 1 करोड़ रुपए की सेल की है, लेकिन कंप्लीशन के बाद 4 साल या 5 साल का जो भी टेन्योर है, उसके बाद जो है अगर उसकी कीमत 2 करोड़ हो चुकी है, 2.5 करोड़ हो चुकी है, तो अमाउंट वो किस तरह से उसको पे ऑफ करेगा उस पर। मीनवाइल हुआ ये कि जो बिल्डर है उसकी डेथ हो गई। उनके जो वारिसीन हैं उन्होंने उसके बाद क्या किया, क्या नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची तशरीफ़ लाई और जस्टिस काजी ईसा फायस और उनके साथ 2 जज सामान और थे, जिनकी आज की हियरिंग थी 25 अप्रैल की। उसमें नस्ला टावर का केस भी सामने आता है और उनके जो लवाहिकीन, जो वहाँ मुतासरीन हैं, वो सामने आके बात करते हैं कि जी अब हमारा क्या बनेगा, हमारे जो पैसे हैं वो हमें दिलवाए जाएं। अभी तक उनको सुनने में आ रहा है कि कोई पेमेंट्स वगैरह नहीं मिली हैं। चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा कि इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो करवाई जाए, तो वैल्यूएशन के लिए कहा गया। फिर कहा गया कि अखबार में इश्तिहार दिलवाया जाए इसके ऊपर, ताकि इवन अगर प्लॉट बेच के भी पैसे निकालने पड़ते हैं, इन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत प्राइम लोकेशन है। अगर प्लॉट बेच के भी ये प्लॉट मींस कोई पूरा प्रोजेक्ट ही कोई आदमी वहाँ पे कंसीव करेगा और देन उसमें से जो उनको एक बेल आउट पैकेज कह लें या उनको एक रिफ़ंड की अमाउंट जो है वो मिलेगी मुतासरीन को। वहाँ पे लोग बहुत डिस्टर्ब थे बेचारे, जिस तरह से अपना घर बार छोड़ के वो फौरी तौर पे निकले थे वहाँ से और बुलडोज़र उसके छत पे खड़े हो गए थे। पूरा टावर हमने देखा डिमोलिश होते हुए अपने सामने। तो उस पे लोग ये कहा गया है कि अखबार में ऐड दीजिए और इसकी फेयर मार्केट वैल्यूएशन करवाइए। उसके साथ साथ जो उनके वारिसीन हैं, बिल्डर की जो वसा है, उनके ऊपर भी ये कहा गया है कि ये इन लोगों ने उस प्लॉट पे कुछ किया तो नहीं है, क्या फर्दर उस पर उसकी साउंडिंग में हैपनिंग्स हो रही हैं या उस प्लॉट पे कोई काम हुआ है, तो उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। और इसके साथ साथ जो PCHS, जिसके अंदर ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें ये प्लॉट लोकेटेड है, उनसे भी एक रिपोर्ट मांगी गई है। सो नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं उनसे उम्मीद है कि इस केस के बाद जो है वो आज की जो हियरिंग है, इनके बाद कुछ उन पे उम्मीद की किरण जागी होगी कि जिससे शायद उनकी पेमेंट्स के बारे में कुछ रिकवरी उनकी हो पाए। उसको लेके नस्ला टावर जैसी बहुत से केसेस हैं। आपको याद होगा नस्ला टावर ऑलमोस्ट जो यहाँ मसला है, शायद वही मसला हम देखते हैं मिलेनियम मॉल के ऊपर। जो लैंड्स हैं, कैंटोनमेंट्स की जो लैंड्स हैं, यहाँ पे भी शायद इस तरह के मसाइल मौजूद है, जिसमें हाई कोर्ट के भी डिसीजन आए थे, सिंध हाई कोर्ट के। फिर ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया और वहाँ भी कोर्ट ने लास्ट ईयर के अंदर उस पर फैसला दे दिया कि भाई आपने ये 2-3-4 साल क्यों ज़ाया कि यहाँ पे इसको डिमोलिश करें। तो उसके अंदर ये जो सिनेमा है ये भी आता है, उसके बराबर में एक मार्की है वो भी आती है। तो इस तरह के एरियाज़ काफ़ी हैं कराची में, काफ़ी जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। आज लैंड्स का जो केस चल रहा था, तिजोरी हाइट्स के बारे में भी बात हुई। तिजोरी हाइट्स गालिबन रेलवे की लैंड का कुछ सिनेरियो है वहाँ पे, या कुछ SCMNT का मसला होगा। तो इसके बारे में भी आप को मैं बताता चलूँ साथ में कि वहाँ पे उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये किसकी लैंड है, तो पता चला कि ये गवर्नर साहब का ये प्रोजेक्ट है। कमेंट सॉरी साहब का ये नाम वहाँ पे सामने आता है तिजोरी हाइट्स के पीछे, तो उसके ऊपर भी उनके कुछ कमेंट्स मौजूद हैं। तो इस तरह के जितने भी लैंड्स के मामलात हैं उनको लेके सुप्रीम कोर्ट हर साल में 4-5 दफ़ा इस किस्म के रिमार्क्स पास करती हैं, उस पर एक्शंस हो जाते हैं कुछ, बट फर्दर कोई ऐसा लॉन्ग टर्म या ऐसा कंक्रीट किस्म का सलूशन हमारे सामने नहीं आता कि दोबारा कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो सके, दोबारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना बन सके
कोई एनओसी ऐसा इशू ना हो सके, कोई ऐसा अफसर पकड़ा जाए जिसको मिसाल बना दिया जाए। वो जो गब्बर वाला जो एक कॉन्सेप्ट था कि आप किसी ब्यूरोक्रेट को जब तक नहीं पकड़ोगे जिसने साइन करने हैं, जिससे कलम में ताकत है, जब उसको पकड़ के आप लटकाएंगे तो मिसाल तब बनेगी, क्योंकि वहाँ से साइन होता है तो काम आगे चलता है। कोई भी जो करप्शन है या कोई भी ऐसी मिली भगत, जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल ना हो, वो होनी नामुमकिन है। सो वो एनओसीज कैसे निकले नस्ला टावर के, नस्ला टावर कैसे बनता रहा इतने अरसे तक, 3-7 साल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती रही, वो सारी चीज़ें कैसे हो गई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको कैसे मिल गए अगर वो लैंड वो सब चीज़ें नहीं दी, ये सब सवाल थे। तब भी कोर्ट इस पर बहस करती रही। तो हमारे जो जज साहबान हैं गालिबन उनके पास भी उस तरह के एविडेंस नहीं होते। जो अफसर उस पर अप्रूवल देता है वो या तो रिटायर हो चुका होता है या वो उसके बाद उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो भी अपनी कागजी कार्रवाई इतनी पक्की करते हैं कि वो और एक वजह ये भी है कि हमारे इतने इदारे इन्वॉल्व हैं कि वो जितने सर उतनी टोपियाँ। तो एक्चुअली कराची में हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया ये है कि लैंड के अंदर भी कोई 13-14 अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं। कराची की ज़मीन को लेकर 13-14 इदारे हैं जो ज़मीन लैंड गिवन अथॉरिटीज़ जिन्हें आप कह सकते हैं। फिर उनसे ऊपर एक इदारा है जो एनओसी देता है, फिर प्रोजेक्ट्स की एनओसी। अगर इन सबको कंबाइन करके किसी एक इदारे पे ले आएँ तो हमारे सामने एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारा तो आएगा कि जी एक्चुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी डिवाइड हो जाती हैं कि कागज़ों के अंदर उसको इस अंदाज से गेम कर दी जाती है कि को तमाम लोग जो है ना वो मतलब उस पर बेबस हो जाते हैं उसके सामने। तो ये एक वाइट कॉलर क्राइम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस तरह की सोसाइटी के अंदर हमारे पास। तो बहरहाल अब ये है कि जो ये नस्ला टावर का केस है इसके ऊपर ये 3 महीने के अंदर उनको कहा गया था, उस टाइम पे जस्टिस गुलजार साहब ने कहा था, तो अब 3 महीने इसकी जगह 3 साल मेरे ख्याल में गुजर गए होंगे। अब इसके ऊपर वापस वैल्यूएशन करके प्लॉट सेल करके और अखबार में इश्तिहार देने की बात की गई है। तो लेट्स सी क्या होता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।